भाई सीएसके और आरसीबी ने तो कसम खा के रखी है कि भाई जब ये चिन्ना स्वामी में खेलेंगे तब तब ये भाई ऐसा इतना रोमांचक मैच देंगे, इतना बेस्ट मैच देंगे कि कोई कहने लायक बात नहीं होगी। आज था भाई आईपीएल का सबसे बेस्ट गेम मेरी नज़र में, क्योंकि भाई आप सोचो, एक टीम पहले बैटिंग करती है और कहीं ना कहीं वन वे ट्रैफिक बना देती है। 14 ओवर में 140 रन का स्कोर होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनकी विकेट्स गिरती है। अगले 4 ओवर में सिर्फ 19 रन आते हैं, 159 रन होता है। ठीक है, आमतौर पे क्या लगता है आदमी को कि अगर अगले 4 ओवर में सिर्फ 19 आए तो लास्ट के 2 ओवर में 20 या 30 रन आएंगे, 189 तक टीम सिमट जाएगी। और फिर एक तूफान आता है रोमारियो शेपर्ड नाम का। भाई 2 ओवर में 54 रन मारे, खलील को 33 रन का ओवर और उसके बाद पथिराना को 21 रन का ओवर। मतलब उन्होंने बर्बाद कर दिया भाई खलील अहमद को। कहीं ना कहीं जो विराट कोहली करना चाहते थे वो उन्होंने किया। खैर विराट कोहली ने भी खलील को बहुत मारा और उनके डर से खलील को ला ही नहीं गया उसके बाद, क्योंकि 2 छक्के उन्होंने भी मारे। लेकिन भाई आज क्या देखने को मिला हमें। और ऊपर से भाई ये जेन बोल्ड के खिलाड़ी, भाई रोज कभी वैभव सूर्यवंशी आ जाते हैं, आज आयुष मात्रे उनके ओपनिंग पार्टनर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक के। भाई दे आर स्पेशल, दे आर स्पेशल। भाई इंडिया को मतलब हमको समझ नहीं आता कितने यंगस्टर हमारे पास पड़े हुए हैं। भाई इतना में तो भाई किसी का मतलब एक अच्छी खासी प्लेइंग 11 हो जाएगी जिनके बारे में हम कंसिडर भी नहीं करते टीम में लेना। भाई एक अच्छी टीम बन जाएगी वर्ल्ड कप जीतने लायक। इनएक्सपीरियंस होंगे पर जीतने लायक होंगे। भाई आयुष मात्रे हुए, वैभव सूर्यवंशी हुए, फिर उसके बाद कितने साई सुदर्शन हुए, मतलब इतने सारे, विपराज निगम, और कितने ही नाम लेते जाओ भाई यंगस्टरों का। मतलब अंबार पड़ा हुआ है इंडिया के पास। मतलब अगर इंडिया इसको सही यूटिलाइजेशन करे तो अगले 20-25 साल हमारे टक्कर में कोई टीम खड़ी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के मैं किसी को नहीं देखता अपने कंपटीशन में। इन सब इतना कॉन्फिडेंस देते हैं भाई ये स्टार। और ऐसा नहीं कि आयुष मात्रे ने आज सिर्फ सबको मारा, भाई वर्ल्ड क्लास बॉलर भुवनेश्वर के पीछे पड़ गया। मेरे को लगता है आज पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि भुवनेश्वर की हर गेंद पे बाउंड्री गई है। 5 चौके 1 छक्के, 26 रन मारे भाई इस लड़के ने भुवनेश्वर को, जो कि आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री इफ नॉट बेस्ट। आप सोच सकते हो क्या कॉन्फिडेंस है भाई आजकल के बंदों का, जेन बोल्ड का, क्या खिलाड़ी बन के उभर रहा है वो। तो ये मैच तो अमेजिंग था। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, किधर से स्टार्ट करूँ। लेकिन स्टार्ट तो हमें करना होगा, तो करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं आज के मैच में। तो आज का मैच था भाई बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच, जो कि था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, द साउथ इंडियन डार्बी, और वो भी चिन्ना स्वामी में। पिछली बार जब ये दोनों टीम यहाँ चिन्ना स्वामी में भिड़ी थी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिला था। वो माही भाई का गुस्सा, हैंडशेक ना करना, उसके बाद कई सारे ड्रामे, विराट कोहली को एग्रेसिव सेलिब्रेशंस, और मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाला कमबैक आरसीबी का, बहुत कुछ था। और कहीं ना कहीं चेन्नई का ये सीज़न बहुत ज़्यादा खराब जा रहा था। और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भाई जब आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं ना होता तब आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी क्रिकेट निकलती है। और वो सीएसके ने आज दिखाया भाई, गोटे मुंह पे ला दिए थे। पूरा 18 ओवर तक चेन्नई मैच में थी। लास्ट का वो भुवनेश्वर का ओवर जिसमें विराट कोहली ने एक कैच छोड़ा था रविंद्र जडेजा का, और फिर वो भाई यश दयाल, भाई यश दयाल यू ब्यूटी। मतलब पिछले साल भी यश दयाल थी, यश दयाल थे, इस साल भी यश दयाल थे। थोड़ा भाग्य का सपोर्ट मिला, 2 बार बॉल चेंज कराया गया कहीं ना कहीं। पहली बार जब वो बॉल गीला हो गया था, उसके बाद फिर वो लुंगी इंगेड़ी का ओवर जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिया, उस पे उसके बाद बॉल चेंज हुआ। फिर उसके लुंगी इंगेड़ी को एक बहुत लंबा छक्का मारा जडेजा ने, वो 109 मीटर का, उसके बाद भी बॉल चेंज हुआ। तो कहीं ना कहीं सीएसके को छक्का मारना, ठीक है छक्का मारिए भाई, स्टेडियम के अंदर मारो, बाहर मार के क्यों ब्लेसिंग इन डिसगाइज करते हो। तो स्टार्ट करते सबसे पहले टॉस से। तो टॉस जीतती है चेन्नई सुपर किंग्स, और महेंद्र सिंह धोनी का कहीं ना कहीं फैसला था टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था इसके दौरान कि एक चेजिंग यहाँ पे आसान हो सकती है क्योंकि पिच पे टर्न मिलेगा, क्योंकि पिच अंडर द कवर था बहुत देर तक। तो कहीं ना कहीं डिसीजन समझ में आता है। स्टार्ट बहुत डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट मिलती है। देखो आरसीबी के पास ना इस सीज़न प्लान भी है। फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम। जैकब बेथल देख लो कितनी तबाही परफॉर्मेंस दी उन्होंने। लिविंगस्टन का फॉर्म खराब जा रहा है, नो प्रॉब्लम। रोमारियो शेफर्ड है। हेजलवुड आज इंजरी के कारण नहीं खेल पाए, एक बहुत बड़ा मिस था कहीं ना कहीं, पर लुंगी इंगेडी ने कोई कमी नहीं खलने दी। इंपॉर्टेंट विकेट झटके हैं कहीं ना कहीं। वो ब्रेविस का जो विकेट दिया गया था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, पर कहीं ना कहीं इट्स पार्ट ऑफ आईपीएल। इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा खराब अंपायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए गए हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से चेन्नई के खिलाफ ही बहुत सारी टीमों के साथ हो रहा है, तो इस पर अब हम उतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मैच के स्टार्ट में विराट कोहली के कहीं ना कहीं इंटेंट पे बहुत ज़्यादा सवाल था। आज उन्होंने इंटेंट से खेला है, हर तरीके के शॉट लगाए, चाहे फ्लिक मारा है, पुल मारा है, ड्राइव मारा है,
स्टेप आउट करके मारा है, इनसाइड आउट मारा है। उसके बाद फिर स्लॉग स्वीप एक नया उन्होंने निकाला इस आईपीएल में, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है उनको, स्लॉग स्वीप मार रहे हैं। ऑरेंज कैप उनके पास है, बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं वो और जेकब बेथल। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि देवदत्त पडिक्कल आते हैं, उनकी इनिंग्स थोड़ी ज़्यादा स्लो रहती है और रजत पाटीदार का भी फॉर्म कहीं ना कहीं डिप होते जा रहा है आईपीएल जैसे से अपने बिजनेस एंड ऑफ द सीजन की तरफ जा रहा है। और एज आरसीबी फैन मैं चाहूँगा कि भाई हमारे कप्तान का फॉर्म ऑन टॉप रहे, क्योंकि एमआई को अगर हराना है या गुजरात जैसी टीमों को हराना है तो हमारे सारे प्लेयरों को फॉर्म में रहना होगा। पर कहीं ना कहीं मैं आरसीबी और दिनेश कार्तिक मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि भाई इस बार क्या होता है ना, पिछले बार आरसीबी फंबल कर जाती थी, कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाती थी आरसीबी, लेकिन इस बार आरसीबी के पास प्लान भी है। हर बैकअप में भी उनके क्वालिटी प्लेयर्स उन्होंने भर के रखे। आज फिल सॉल्ट नहीं थे फिर से अवेलेबल, और शायद उनका फीवर अभी तक नहीं गया। जेकब बेथल स्टेप अप, हेजलवुड नहीं फॉर्म सॉरी इंजरी के कारण आज नहीं खेल पाए। लुंगिंगेडी स्टेप अप एंड टेक क्रूशल्स विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट भाई, इंपॉर्टेंट विकेट लिया लुंगिंगेडी ने। उसके बाद फिर आपके बात करूँ मैं, लिविंगस्टन नहीं चले नो प्रॉब्लम, रोमारियो शेफर्ड भाई तूफान ले आया उस बंदे ने आज। तो कहीं ना कहीं इनकी स्टार्ट के बाद मैं कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था जिस तरह की गेम चलाया रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने। एट द एंड उनका भी विकेट गिर जाता है, जितेश भी आज उतने फॉर्म में नहीं लगे, उनका भी विकेट गिरता है। कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, स्टेप अप अगर इस बार ये कि स्टेप अप कर रहे हैं प्लेयर। टिम डेविड का आईपीएल बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, वो आज उनको उतने बॉल फेस करने नहीं मिले क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ने धज्जियाँ उड़ा दी भाई। मेरे सोच रहा था 18 ओवर में 159 था, मैं सोच रहा था भाई कैसे भी 200 तक चल जाए, 2 ओवर में भाई बस 41 रन पड़ सकते हैं। टिम डेविड है, मेरे को भरोसा है, लेकिन भाई उससे बहुत ज़्यादा बेटर हुआ। लास्ट में हमने मारा है 54 रन मारा है हमने लास्ट के 2 ओवर में। खलील का वो ओवर भाई रोमारियो शेफर्ड टूट पड़े, मेरे को याद आ गया भाई वो उन्होंने जो दिल्ली को मारा था 1 ओवर में 30-5 छक्के मारे थे आंड्रे नोकिया को, वो भाई मुझे याद आ गया भाई। रोमारियो शेफर्ड पे मुझे भरोसा था, उनकी आर्क में गेंद आए घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बैडनिक में लगे, टॉप पे लगे, बॉटम में लगे, भाई इतनी पावर जनरेट करते कि बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर, सीधा बाउंड्री के बाहर जा रही थी। मतलब मजा आ गया उनकी बैटिंग को देख के भाई, दिल जीत लिया। उसके बाद स्टार्ट होती है सीएसके की, शेख राशिद और आयुष मात्रे स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धीमी शुरुआत होती है, 3 ओवर में 23 ही रन होता है, लेकिन फिर आता है भुवनेश्वर का ओवर और भाई आयुष मात्रे। लेट्स टॉक अबाउट दिस किड। हमने वैभव सूर्यवंशी की बहुत ज़्यादा बात की, आयुष मात्रे की बात करो भाई, उन्होंने सिंगल हैंडेडली आरसीबी से मैच खींच दिया था। 200 की स्ट्राइक रेट से बंदे ने 94 या 96 बनाया। हालांकि आज आरसीबी की फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा खराब थी, जड्डू का 3 कैच छूटा और 1 कैच आयुष मात्रे का भी छूटा, लेकिन उसको ज़्यादा कोप अप नहीं होने दिया, 4 या 5 रन पे उनका विकेट ले लिया। कहीं ना कहीं बहुत सदी हुई शुरुआत रहती है सीएसके की, पावर प्ले में 58 के आसपास रहता है स्कोर 2 विकेट पर। फिर रविंद्र जडेजा को भाई क्यों इतना एक्सपीरियंस प्लेयर कहा जाता, आज उन्होंने दिखा दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने और आयुष मात्रे ने सिंगल हैंडेडली इस मैच को खींच लिया था आरसीबी से। आरसीबी के पास कुछ नहीं बचा था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर वो आता है लुंगिंग यश दयाल का ओवर जिसमें 2 मौके बने। पहला कैच रजत पाटीदार ने छोड़ा आयुष मात्रे का, दूसरा कैच लुंगिंगेडी ने छोड़ा जडेजा का। पर कहीं ना कहीं भाई उसके बाद आते हैं लुंगिंगेडी का ओवर और भाई वो टर्निंग पॉइंट होता है जब जैसे उन्होंने विकेट्स लिए भाई। पहला विकेट बूम, मजा आ गया आयुष मात्रे का, कहीं ना कहीं स्लोअर गेंद डालते हैं आयुष मात्रे, उनके जाल में फंस जाते हैं। फिर अगला गेंद वो डालते हैं ब्रेविस को जो 0 पे पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। हाँ थोड़ा वो कंफ्यूजन था और कहीं ना कहीं अंपायरिंग पे सवाल उठनी चाहिए। देखो मैं भले एज आरसीबी फैन हूँ, लेकिन मैं कहूँगा अंपायरिंग पे सवाल उठनी चाहिए क्योंकि अंपायरिंग गलत हुई है। वहाँ पे आपको देना चाहिए था, आपको रिव्यू उनको देने का हक था, लेकिन फिर भी टाइम मैंने देखा वो कहीं ना कहीं ब्रेविस ने 25 से 30 सेकंड ले लिया था, पर वो भी कंफ्यूजन में थे कि भाई टाइमर क्यों नहीं दिखा रहा है, पर वो आउट हो जाते। कहीं ना कहीं फेवर थोड़ा आरसीबी को मिल जाता है, आरसीबी के लक में वो फेवर चल जाता है। फिर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और भाई सूर्यांश शर्मा की बात करें कि वो क्रूशल ओवर था जब आपको 3 ओवर में 35 चाहिए था, आके उन्होंने 6 रन का एक बहुत शानदार और किफायती ओवर डाला। हाँ उन्होंने विकेट्स नहीं दिए पर वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है इस सीज़न, ज़रूरत पड़ने पर इंपॉर्टेंट्स ओवर उन्होंने डाले और कम रन खर्चे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलिंग की उन्होंने। और उसके बाद फिर वो 6 रन का ओवर डालते हैं, 2 ओवर में 29 चाहिए रहता है। भुवी का कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्टार्टिंग, परफेक्ट यॉर्कर डालते हो हर गेंद, एक विराट भाई से कैच छूटता है और वो चौका चल जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। उसके बाद वो चौथी या 5वीं गेंद माही भाई को एकदम स्लोअर डालने की कोशिश करते हो और भाई उन्होंने जो शॉट लगाया, मतलब विंटेज महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई हमें। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि चेस कंप्लीट हो जाएगा, 15 रन यश दयाल दे देंगे, पर भाई कहीं ना कहीं बोलता है ना इस टाइप के टीम्स को कहीं ना कहीं भाई आरसीबी जो फॉर्म में है और जिस लय में आरसीबी है, कहीं ना कहीं जो टीम बनाई उन्होंने, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा लक भी चाहिए और वो लक आज हमें दिखा। कहीं ना कहीं फुल टॉस मिस किया महेंद्र सिंह धोनी ने, अगर दूसरा दिन होता तो वो स्टैंड में मिलता आपको गेंद और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अगला गेम शिवम दुबे आते हैं, कहीं ना कहीं 3 गेंदों पर मेरे को यहाँ तक 13 रन चाहिए रहता है। पहली गेंद छक्का मारते फुल टॉस
और रिव्यू लेते हैं। नो बॉल रहता है, 3 गेंद पे 6 रन चाहिए रहती है, लेकिन यश दयाल उसके बाद भाई अपने आप को बैक करते, अपनी यॉर्कर को बैक करते और अमेजिंग 3 गेंद भाई, 3 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्चे, परफेक्ट यॉर्कर डाली। थोड़ा सा भी इधर उधर होता शिवम दुबे सीधा उसको भी स्टैंड में मार के मैच जिताते, सिंगल सिंगल सिंगल, और आरसीबी 2 रन से मैच जीत जाती है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग मैच हुआ था, मेरे खुद दिल मुंह में आ गया था भाई, इतना क्लोज मैच गया था, मतलब भाई क्या बोलूँ, मज़ा आ गया आज का मैच देखने में। कहीं ना कहीं यही था, आरसीबी को जो मोमेंटम चाहिए था उनको मिल चुका है, टॉप ऑफ द टेबल है। पूरा क्रेडिट गोज टू ऑल द टीम्स प्लेयर, क्योंकि भाई प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं। विराट कोहली भाई गलत बंदे ने T20 से रिटायरमेंट ले ली है, कहीं ना कहीं जिस हिसाब का वो फॉर्म है, 26 का वर्ल्ड कप तो मेरे हिसाब से उनको खेलना ही चाहिए था, जिस हिसाब की उनकी फॉर्म में फिटनेस है। पर ठीक है, उन्होंने यंगस्टरों को मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, देश का भविष्य देख रहे हैं वो। उसके बाद आप देख लो, चाहे उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आज उतना अच्छा नहीं खेला, पर फॉर्म उनके पास भी है। जेकब बेथल स्टेप अप इन द एब्सेंस ऑफ फिल सॉल्ट, लुंगी एंगेडी स्टेप अप इन द एब्सेंस ऑफ हेजलवुड। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था लुंगी एंगेडी का डिसीजन कहीं खराब नहीं जाएगा, क्योंकि बॉलर वो बहुत अच्छे हैं, पर मेरे को लग रहा था कि हेजलवुड जो हमें पावर प्ले में गेंदबाजी करते, डॉट गेंद देते या फिर डेथ के ओवर में बॉलिंग करते, उसका क्या होगा। लेकिन खाली थोड़ा सा रजत पाटीदार के फॉर्म में शंका है, पर आई हैव ट्रस्ट ऑन माई कैप्टन, वो आ सकते हैं फॉर्म में, वो आ जाएंगे, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। हमें बस अब एज आरसीबी फैन हमारी टीम को सपोर्ट करना है, बैक करना है। ये मैनेजमेंट ने बहुत तगड़ी टीम बना के दी, मैंने कहा था। और मैं कुणाल पांड्या भाई क्या ही बोलूँ उनके बारे में, जब जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं उनको सूर्यांश से उतने विकेट में सपोर्ट नहीं मिल रही है, अगर मिल जाती तो और तबाही रहता, कम से कम हमारा भी 18 पॉइंट होता। कहीं ना कहीं बहुत ऐसा गेम था जहाँ पे स्पिनरों ने विकेट निकाल के नहीं दी, सूर्यांश ने नहीं दी, बट कुणाल पांड्या लीड स्पिनर है हमारे भाई, मज़ा आ गया उनकी भी गेंदबाजी देख के। हर प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं। आरसीबी वन ऑफ द फेवरेट्स आईपीएल को जीतने में। बस अगर मुंबई और गुजरात जैसी टीम को हमें हराना है, हम टॉप ऑफ द टेबल है, पर याद है ना मुंबई को हमने हराया, पर मुंबई इस टाइम फॉर्म में नहीं थी, मुंबई अभी फॉर्म में। गुजरात से हम हारे, पर कहीं ना कहीं ये मज़ा आएगा देखने में अगर इनसे हमारा पड़ता है। टॉप 2 एम करते एंड लेट्स होप, मुझे मेरी टीम पे पूरा भरोसा है। तो अब हम बात करना चाहेंगे आज के गेमों की। तो आज के गेम है बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और ये ना कहीं हो रही ईडन गार्डन में होने वाला जो कोलकाता का होम ग्राउंड है। तो कहीं ना कहीं कोलकाता के फैंस का होम सपोर्ट लगेगा केकेआर को। और कहीं ना कहीं अगर ये दोपहर का मैच है तो आप टॉस जीतकर अगर बल्लेबाजी भी करोगे तो कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। और जितना मैं जानता हूँ राजस्थान को, तो उनके लिए वही हिसाब है जो सीएसके के लिए था, नॉट टू लूज़ एनीथिंग। उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेल सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ऑब्वियसली वो तो रुकने वाले हैं नहीं, जिस तरह का वो खेल रहे हैं उनका इंटिक्ट और इंटेंशन साफ है, वो मार के ही खेलेंगे। और दूसरी तरफ बात करें कोलकाता की, तो कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि जीत कर कहीं ना कहीं अपने प्लेऑफ के होप को अभी भी बरकरार रखे। पिछले बार के भाई वो चैंपियंस है, और जितना मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को जानता हूँ वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला लेंगे। आई डोंट नो में ऐसे क्या है, जबकि उन्होंने गेम हारा भी है कई सार चेस करते हुए, चेज नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी। और दूसरी तरफ बात करें राजस्थान की, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को शायद मिल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो सीएसके के पास, जैसे सीएसके का था कि आप नए प्लेयर्स को ट्राई करो, अगले सीजन के लिए निवेश करो, तो राजस्थान भी वो करने को देख सकती है। लेट्स सी क्या होता है, इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि राजस्थान कहीं ना कहीं वही है, प्लेऑफ्स के रेस को क्लियर करने के लिए सोचेगी कि भाई अब कमी टीम बरकरार रहे, पर अगर कोलकाता जीतती है तो मज़ा आएगा। दूसरी तरफ शाम की गेम की बात करें तो वो होने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये होने वाला है धर्मशाला में। धर्मशाला की पिच की बात करें तो कहीं ना कहीं एक पेस गेंदबाजों को मदद देता है, पेसर लोगों के लिए पिच है खास करके। तो मेरे को लगता है पर्सनली कि जो लखनऊ के पास जो 2 यादव बंधु है, मयंक यादव, प्रिंस यादव, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा लखनऊ के इस गेम में। लखनऊ कहीं ना कहीं देखेगी जीतने को और प्लेऑफ की रेस में बरकरार रहने को देखेगी, और दूसरी तरफ पंजाब भी देखेगी कि अपने होम ग्राउंड में जीते, ताकि वो दूसरे नंबर पे आ जाए, और वो भी प्लेऑफ की रेस में टॉप 2 टारगेट करना ज़रूर चाहेगी। श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया कप्तान है, बहुत अच्छी कप्तानी की उन्होंने इस सीज़न, और कहीं ना कहीं कल के गेम मज़ा आने वाला है। युजवेंद्र चहल प्लेयर टू वॉच हो सकते हैं, अर्शदीप यादव पे भी नज़र होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितने प्लेयरों को बोला कहीं ना कहीं सब ज़्यादातर लोगों ने अच्छा किया, तो होप फॉर द बेस्ट। तो देखते हैं, चलो प्रियांश आर्या मेरे को लगता है कल वो चल सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो चलेंगे तो पंजाब के लिए बहुत आसान कर देंगे काम। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट करें, और हमारी रीच बढ़ाए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।